जो फल मिलता है वही फल मैं अपने युग में केवल भगवान के संकीर्तन नाम से करा देता हूं। ये मेरे अंदर दिव्य गुण है। खुश हो गए परीक्षित। जत फलम नास्ति तपसा न जोगे न समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। कलौ के सब कीर्तना, कलयुग में केवल भगवान के नाम के संकीर्तन से वो फल मिल जाता है। इतना बड़ा दिव्य गुण है। हाँ, अरे कलियुग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावहि नर पावहि भवथा, गावहि नर पावहि भवथा। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए, बोले कि ठीक है, 4 जगह तुमको दिया। कौन कौन? दूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्म चतुर्विधः। कलियुग को 4 स्थान धर्मात्मा राजा परीक्षित ने दिया। पहला क्या दिया? ध्यान दीजिएगा, दूतम, जहां जुआ खेला जाता हो, लोग जुआ खेलते हैं, वहां रहो। दूसरा स्थान दिया पानम, जहां पर मदिरा यानी दारू शराब पिया जाता हो, वहां रहो। तीसरा स्थान दिया दूतम पानम स्त्रियः सोना, जहां पर लंपट पुरुष रहते हो वहां रहो। और जहां पर जीवों की हिंसा होती हो, जीव काटे जाते हो, वहां रहो। ये 4 जगह दे दिया परीक्षित ने। कलियुग गिड़गिड़ा करके बोला, अरे सरकार, जैसा चेहरा देखा वैसा ही जगह भी दे दिया। अरे एक गुण मेरे अंदर तो है, भले मैं कुरूप हूं, भले अवगुण है, लेकिन एक गुण तो है। उसके बदले में एक और स्थान दे दो महाराज, ताकि लंबा चौड़ा परिवार है और रहने में बड़ा तकलीफ होगा, तो एक रूम और मिल जाएगा जगह, एक डाइनिंग हॉल बनवा लूंगा, उसमें आने जाने के लिए, बैठने के लिए अच्छा रहेगा। और कलयुग के प्रभाव से बचना है तो भैया इन 4 जगहों पर कभी मत जाओ। आज भी सतयुग में जियोगे। कलयुग इन्हीं दोस्त तो यही 4 जगह से आता है जीवन में। 4 जगह मत जाइए, कलयुग आपका कुछ नहीं करेगा। आज भी आप सतयुग में जीवन व्यतीत करेंगे। कहां कहां? जहां जुआ खेला जाता हो वहां मत जाइए, जहां मदिरा पान हो वहां मत जाइए, जहां जीवों की हिंसा होती हो वहां मत जाइए, जहां लंपट पुरुष रहते हो वहां मत जाइए। आज भी कलयुग से बच जाएंगे आप। बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रयास जरूर करना चाहिए कि इन जगहों से हम बचें। बोले कि ठीक है, चलो एक जगह और दिया, चूंकि प्रसन्न हो गए थे। बोले कि जाओ, तुम ही मांग लो। बोला कि सरकार सोना में जगह दे दीजिए। बोले कि ठीक है, जाओ। सोना में वास हो गया। और एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने गए और जरासंध का सोना का मुकुट था, पहने हुए थे, उसी में कलयुग घुस गया। भूख प्यास लगी, रात्रि हो गई, रास्ता भटक गए। एक समीक ऋषि के आश्रम पर गए। बोले कि महाराज जी कोई है? महात्मा जी थे, लेकिन महात्मा जी ध्यान में थे। इनको लगा कि ये साधु ढोंग कर रहा है, मेरी सेवा से बचने के लिए एक मरा हुआ सांप उठा करके गला में डाल दिया, चले आए। ये बात जब उस समीक ऋषि का बेटा श्रृंगी बच्चों के साथ खेल रहा था, जब सुना कि एक राजा ने आकर के मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है, क्रोध से आग बबूला हो गया, घुस गया कौशिक नदी में।
और घुस करके जल उठा करके भयंकर श्राप दे दिया। इति लंघित मरिजादम तक्षकः सप्तमे हनी दक्ष्यातिष्म कुलंगारम नोदितो में तद्रुहम। ऐ कुलंगा, तुम्हारे माता पिता पूर्वज संत ब्राह्मणों की सेवा करते हुए थकते नहीं थे, आज तुमने उसी ब्राह्मण संत का अपमान कर दिया। जाओ मैं श्राप देता हूं कि जो मरा हुआ सर्प तूने गला में डाला है, यही मरा हुआ सर्प आज से ठीक 7वें दिन तुम्हें काट करके तुमको मौत के घाट भयंकर श्राप दे दिया। देखिए मैंने क्या निवेदन किया था, क्रोध। एक कथा ये संकेत देती है कि क्रोध नहीं करो। क्रोध पहले अपने को जलाता है, खराब करता है, नुकसान पहुंचाता है, तब दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। अश्वत्थामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते परंजीविनः। इन बड़े बड़े महापुरुषों में उसकी गिनती होती थी, लेकिन क्रोध के अधीन जब हुआ तो बड़ों में और बच्चों में अंतर ही नहीं समझ पाया। महाराजा परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं थे, धर्मात्मा राजा थे, लेकिन क्रोध जब आया तो संत का अपमान करवा दिया। इसी क्रोध ने बालक, जो ब्राह्मण का बालक था, बिना सोचे समझे राजा परीक्षित को श्राप दिलवा दिया। यही क्रोध करता है। इसीलिए प्यारे, गुस्सा आजकल तो बात बात में गुस्सा। बोली राधे 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 राधे। बात बात में गुस्सा। तनी मनी सब्जी में अगर तनी नमक तेज पड़ गई चाहे कम पड़ गई तो देखी पतिदेव के हालत। एक जना श्रीमान जी रहले, बार बार घरे आओ तब पत्नी पर गुस्सा करस, बार बार। पानी गर्म करो नहीं तो, बिस्तर लगाओ नहीं तो, खाली लाओ नहीं तो। इतना ये छोटी छोटी गलती पर गुस्सा करते। पत्नी बेचारी सहते सहते 2-4 साल सही, लेकिन अब भाई कोई कितना सहेगा। पत्नी भी एक दिन मूड बना ली कि ये बड़ा नहीं तो कहते हैं, अब इनको जवाब देना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही ठंडा के महीना रहे, अभी तो तनी ठंडी कम बा, जनवरी के महीना पूरा ठंडा, शीतलहरी के दिन। इनकरा डिप्टी जाए के रहे, सुबह सुबह बिस्तारा में अभी सुतले रहे तो कहले कि जल्दी से पानी गर्म करो नहीं तो। आई पत्नी तो पहले ही से मूड बना के बैठा रहली कि आज इनकरा के बताए। जैसे ही तेज आवाज में बोलल है कि जल्दी से पानी गर्म करो नहीं तो, पत्नी तुरंत कमर पर हाथ धर के बोली कि नहीं तो क्या करोगे। अब पति देव के डबल आवाज में आई इतना जोर से श्रीमती जी बोलनी कि पति देव के सारा गुस्सा ठंडा पानी बन के बह गए। कहले कि नहीं तो का करे बाबू, ठंडे पानी से नहा ले। बोली राधे 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 राधे। भैया तो बार बार गुस्सा ठीक नहीं है, हर बात में गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये गुस्सा गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, क्रोध जब आता है तो क्या करता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिर्नाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध जब आदमी के अंदर आता है तो बुद्धि में भ्रम पैदा कर देता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये फैसला नहीं कर पाता है आदमी। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, याद उसकी खत्म हो जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है।
स्मृति विभ्रमा, स्मृति भृंसाद बुधिर्नाशो। अब बुद्धि काम करना बंद कर देती है।